कहते हैं ना, कुछ लोग अपने फील्ड के मिसाल बन जाते हैं। उन्हीं मिसाल में से ये भी एक है। जब बात कंफर्ट जोन से बाहर जाने की हो, जब बात खुद को कामयाब बनाने की हो, जब बात कड़ी मेहनत की हो और जब बात पागलपन की एक हद तक जाने की हो, वो डेविड गोविन का नाम ना है, ऐसा हो ही नहीं सकता। इनके ऊपर मैंने बहुत वीडियो बनाई है और इंटरनेट के ऊपर भी हज़ारों वीडियो इनके ऊपर मिल जाएगी। लेकिन आज उन्हीं वीडियो में से हम इनके बारे में, इनके 3 मेन रूल के बारे में बात करेंगे जो निश्चय ही आपके जीवन बदल देंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आज आप फिर कुछ मजेदार सीखने वाले हो। तो फालतू की बातें छोड़ते हैं, सीधा मुद्दे पे आते हैं। रूल नंबर 1, आराम से नफरत करो। ये सही बात है। जिंदगी में आप हर बार एक चीज़ देखना कि जब जब आप कामयाबी के रास्ते से भटके हो, जब जब आपको कुछ बेहतर मिलने से पीछे छूट गए हो, तब तक उसके लिए सिर्फ एक ही चीज़ जिम्मेवार रहा होगा और वो है आराम। असल में आराम हमसे हर वो चीज़ छीन लेता है जिसके हम हकदार होते हैं। आराम हर इंसान के अंदर एक दुश्मन की तरह बसता है, जिसकी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए वो अकेले ही जिम्मेदार होता है। किसी और चीज़ की ज़रूरत है ही नहीं। दुनिया, रिश्ते, हर चीज़ शायद कहीं ना कहीं आपको संभाल ले, लेकिन आराम अक्सर इंसान को बर्बाद कर देता है। आराम और आलस दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जिसको आराम नहीं मारता वो फिर आलस से मर जाता है। उसकी ज़िंदगी आलस से ऐसे ही बेजान हो जाती है। जब इंसान आराम कर रहा होता है उस वक्त उसको बिल्कुल भी आलस नहीं आता। आलस तब आता है जब इंसान वाकई कोई दिलचस्प काम करने की सोचता है या कुछ ऐसा काम कर रहा होता है जिसमें उसे ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ रही होती है, यानी ज़्यादा हार्डवर्क करने की आवश्यकता पड़ती है। या यूँ कहो, आलस हमेशा मुश्किल और बड़े कामों में ही होता है, जिसे हम दूसरी भाषा में रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। जहाँ पे ये शब्द जुड़ता है वहीं पे आपको खुद से सवाल करनी चाहिए कि देखना, इस काम की शुरुआत से पहले आलस या आपको आराम करने की जरूर महसूस हुई होगी कि थोड़ा आराम करके शुरुआत करते हैं। ये चीज़ आपने भी देखी होगी, काम की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले मन में ख्याल आ ही जाता है कि आराम करके फिर इस काम को आराम से शुरुआत करते हैं। और आप इस जरा से बात को समझ नहीं पाते और आप इस मन के जाल में फंस जाते हो। और वहीं से एक पहला नेगेटिव पॉइंट आपको नोट करके लिख लेनी चाहिए। किसी भी काम को शुरुआत करने से पहले अगर आपके मन में आराम करने की भावना है, तब समझ जाना कि आप उस काम में हारने वाले हो, खुद से हारने वाले हो। और वाकई में यहाँ पे आपके लिए एक और नेगेटिव पॉइंट बचता है। तभी मैं कहता हूँ, आराम से नफरत करो। जितने भी महान लोग हैं उनकी लाइफ में सिर्फ एक ही फिलॉसफी बड़ी खास रही है, आराम से नफरत। ज़्यादा आराम यानी ज़्यादा सोचने से बचने के लिए इंसान खुद को दूसरे काम में टाल देता है। फिर वो कोई आरामदायक काम या कुछ और सोचता है, वो चीज़ें जो कहीं ना कहीं उसे कंफर्ट जोन में ले जाए, उसे ज़्यादा दिमाग लगाना ना पड़े। और यही चीज़ आपको समझने की आवश्यकता है। इसीलिए मन में ख्याल आ जाए, प्लानिंग हो जाए, तो बस उस काम की शुरुआत कर दो। जितना जल्दी हो सके उस काम को शुरुआत करो। ध्यान रखो कि आराम की बात मन में आए ना। जब उस काम को बिना आराम की शुरुआत करोगे तो आपके अंदर एक अलग एनर्जी होगी। आप खुद फील करोगे कि उस काम में आपका मन लग रहा है। अब जहाँ मन लगता है उसके बाद आता है नंबर 2, यानी आलस। इससे भी आपको सेम फार्मूला और सेम रूल के साथ अप्लाई करना है। और यही हर काम को अच्छे से करने और उसमें मन लगाने की निंजा टेक्निक है, जो आपको उस काम को आपके पूरे दिल जान से करने की क्षमता देगा। और यही चीज़ आपको अलग बनाएगी। रूल नंबर 2, उल्टा सोचो। मैं सच कह रहा हूँ, हर काम की शुरुआत और हर काम में सफलता पाने के लिए उल्टा सोचने की आदत डालो थी। वो कहते हैं, जब मैंने 156 किलोमीटर दूर दौड़ने का डिसीजन लिया तो मेरे पैर में छाले पड़ गए थे। यहाँ तक कि मेरी मांसपेशियों से खून निकलने लगा था और मुझे इतना दर्द हो रहा था कि मैं खुद को समझा रहा था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। फिर मेरे मन को बहलाना शुरू किया कि ये बात ठीक है, मेरे को दर्द नहीं हो रहा है, लेकिन मन को झुठलाने के लिए ठीक था। लेकिन हकीकत में वाकई में मुझे दर्द हो रहा था। लेकिन सिर्फ झूठ बोल देने से क्या दर्द कम हो जाएगा? कभी नहीं, कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन मन को तसल्ली मिलती है। मन को जब हम झुठलाते हैं, मन को जब हम झूठी बातें बताते हैं, तो उसे सच और झूठ में कोई फ़र्क नहीं समझ आता। वो सिर्फ उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर देता है। वो दिमाग को सिग्नल भेजता है कि यहाँ पे सब ठीक है। पहाड़ पे चढ़ने से पहले जब पर्वतारोही ऊपर चोटी को देखते हैं तो मन में अचानक से ख्याल आता है कि ये चीज़ तो होगी ही नहीं, लेकिन वाकई में ऐसे सोचो कि अब मज़ा आएगा। जब आप ये बात बोलते हो कि अब मज़ा आएगा, यानी कुछ दिलचस्प होने वाला है, फिर उस काम को करने की क्षमता अपने आप अंदर आ जाती है और आप ना चाहते हुए भी, बिना हिम्मत होते हुए भी उस काम को पूरे जी जान से करते हो। जब आप किसी काम को सीधे तरीके से सोचते हो, यानी आप नेगेटिव सोचते हो, हार मानने की क्षमता, उस काम में थकावट, दर्द, मुश्किलें, मुसीबतें
ये सारी चीज़ें जब आपके मन में ख्याल आती हैं तो आप उस काम को शुरुआत करने से पहले ही हार मान जाते हो, या बीच रास्ते में पहुंच के आप वापस आने की सोच सकते हो, और यही चीज़ आपके मन को हार मानने के लिए मजबूर कर देती है। इसीलिए उल्टा सोचो। पढ़ने का मन नहीं कर रहा या नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, मुझे पढ़ना होगा, मुझे पढ़ना ज़रूरी है, इतना सोचते सोचते किताब को खोल दो और पढ़ाई में लग जाओ। बस सिंपल, काम में मन लग जाएगा और आपका काम बड़े आसानी से हो जाएगा। पुराना काम आपका बड़े दिन से पेंडिंग है, बहुत दिन से आप उसे टालते आ रहे हो, करने की हिम्मत नहीं हो रही। ठीक ऐसे ही समझो कि आपको आपका कमरा साफ करना है, आज कर लूंगा, कल कर लूंगा, चलो थोड़ा फ्री होकर देखता हूँ। ऐसे सोचते सोचते न जाने कितने दिन से आपने उस काम को नहीं करा होगा। लेकिन बस अब उल्टा सोचो, आज इस कमरे को अभी साफ करते हैं, और सोचते ही बस उस काम में लग जाओ। फटाफट झाड़ू उठाओ और कमरे की सफाई शुरू कर दो। चीज़ों को एक साइड पे रखो और एक तरफ से उस काम में लग जाओ और कमरे की सफाई शुरू कर दो। बस आपका काम हो गया, आलस वहीं भग जाएगी और आप खुद देखोगे कि ये टेक्निक कितनी हेल्प करती है। सोचते ही वो काम पूरा हो जाएगा और बिना विचार और बिना आलस के ही वो काम पूरा भी हो जाएगा और आपको पता भी नहीं लगेगा कि वो काम कैसे पूरा हो गया। और यहाँ पे आलस और काम को कल पे टालने की झंझट हमेशा हमेशा के लिए जिंदगी से खत्म हो जाएगी। सिर्फ इतना ही करना है, ख्याल आते ही उस काम को करना शुरू कर दो। लगभग 98% लोग और 98% काम इसीलिए सिर्फ कल पे टल जाते हैं कि उनके विचार सही से प्रोसेस हो ही नहीं पाते। एक्शन लेने में अगर देरी हो तो काम में आलस आ ही जाता है। रूल नंबर 3 और सबसे इम्पोर्टेंट, डायरेक्शन यानी दिशा जरूरी है। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, सिर्फ मेहनत करने से कामयाबी नहीं मिलती, सही दिशा में मेहनत करने से बात बनती है। आप हर दिन किसी काम को चाहे जितना शिद्दत और जी जान के साथ कर लो, अगर डायरेक्शन गलत है तो मंजिल मिल ही नहीं सकती। वहाँ सिर्फ और सिर्फ समय की बर्बादी है। आपने कहते सुना होगा कि देर से ही सही मेहनत करने वालों को कामयाबी मिल जाती है, लेकिन ये बात पूरी तरह से झूठ है। सिर्फ मेहनत करने से कामयाबी कभी नहीं मिलती, चाहे आप कितना भी कंसिस्टेंसी के साथ उस काम में रेगुलर हो लो, अपनी पूरी शक्ति इस्तेमाल करो, लेकिन आप वहाँ नहीं पहुँच सकते और ना ही वो चीज़ आपको मिलेगी जो आप सोच रहे हो। डायरेक्शन का क्लियर होना जरूरी है। ये ठीक वैसे ही है कि आप आम का पेड़ लगा के ये उम्मीद करो कि आपको जामुन खाने को मिलेगा। आप उसमें खाद पानी चाहे जो मर्जी दे लो, लेकिन हकीकत में आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी। आपको ये बात पहले से पता होनी चाहिए कि आप जिस काम को कर रहे हो, जिस काम में अपना कीमती समय लगा रहे हो, वाकई में वो है क्या और उसकी प्रायोरिटी कितनी है। हर दिन आपको किताब खोलने के अगर 100 रुपये मिले तो आप हर दिन एक पन्ना पढ़ ही लोगे, क्योंकि आपको पता है किताब के खत्म होते ही आपको इतने पैसे मिलने वाले हैं। जैसे एक पन्ना खत्म होता है आपको 100 रुपये बड़े आसानी से मिल जाते हैं। दिमाग में जब डायरेक्शन क्लियर है और डायरेक्शन के बाद आपको जो चीज़ मिलनी है, अचीवमेंट भी क्लियर है, फिर आपको एफर्ट्स और मेहनत ऑटोमेटिक लगी जाता है। और बिना गलतियों पर ध्यान दिए ये चीज़ कभी सही हो ही नहीं सकती। बीमारी तब ठीक होती है जब असल में बीमारी का पता लगता है, और इंसान तब ठीक होता है जब असल में इंसान की गलतियों को पता लगता है। सबके काम करने के अलग अलग तरीके हैं, हर कोई अपने काम को अलग अलग तरीके से करता है। याद रखो, अगर तुम सिर्फ उसी काम को करोगे जो तुम कर सकते हो, तो तुम्हें उससे ज़्यादा कभी नहीं मिलेगा जितना तुम्हें मिलना चाहिए। असीमित सीखने की क्षमता इंसान को विशेष बनाती है। सीखने से कभी मत भागो, हर दिन कुछ सीखते रहो। सीखना ज़रूरी है और बदलाव ज़रूरी है। समय के साथ खुद को बदलना सीखो। जो वक्त के साथ खुद को नहीं बदलते वो वक्त के साथ पीछे ही छूट जाते हैं। तुम समय की कद्र करो, हर दिन आगे बढ़ते रहो, चलते रहो। बस कामयाब होने के लिए इतना ही काफ़ी है। थोड़ी थोड़ी मेहनत बारिश की एक एक बूंद की तरह कब नदी से समंदर बन जाएगी आपको पता भी नहीं लगेगा, लेकिन उसके लिए उस बूंद का होना आवश्यकता है। ज्ञान का एक एक बूंद बस अपने अंदर समेटते चलो।